नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। बिहार की राजनीति में रोज एक नया मोड़ देखने को मिलता है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पलटी मारी, उसके बाद बिहार की राजनीति में रोज एक नई तस्वीर बनती हुई नजर आती। कभी राहुल गांधी को लेकर तस्वीर बनती है, कभी लालू यादव को लेकर बनती है, तो कभी तेजस्वी यादव। और एक बार फिर से बिहार की राजनीति में इंडिया गठबंधन नाम जो लगातार चर्चाओं में रहा, वो और ज्यादा चर्चा में आ गया। बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी बड़ी मांग कर रही है लालू यादव से। वो लालू यादव जो इंडिया गठबंधन में जुड़े थे और जीत दिलाने की बड़ी यहां पर उन्होंने कार्यवाही की थी और ये बताया था कि आपको लोकसभा चुनाव में हम सीटें दिला के मानेंगे, आपको चुनाव जिता के मानेंगे। लेकिन अब राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने सीटों को लेकर फिर से उग्रवादी होती हुई नजर आ रही। बता दें कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सीटों को लेकर हर बार मामला फंसता है, कभी ममता बनर्जी से, कभी मिलिंद देवड़ा से, जिससे पता चलता है कि वो नेता सीट बंटवारे को लेकर खुश नहीं। और वही सीट बंटवारे का मामला एक बार फिर से बिहार में फंस गया है। बता दें कि अब राहुल गांधी लालू यादव से ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है। जहां पहले 10 सीटों के आसपास राहुल गांधी का आंकड़ा था कि मिल जाएंगी तो चुनाव लड़े जाएंगे लोकसभा की, लेकिन अब ज्यादा सीटों की मांग की जा रही है। यहां पर 15 से 16 सीटें की मांग राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो कि लालू यादव को पसंद नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से वही मामला देखने को मिल रहा है जो यहां पर ममता बनर्जी के साथ देखने को मिला था, मिलिंद देवड़ा के साथ देखने को मिला था। देखने वाली बात तो यह रही कि ममता बनर्जी जो कांग्रेस को जिताने के लिए खड़ी थी, जो इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए खड़ी थी, वो अब बैकफुट पर चली गई। तो सवाल अपने आप उठे कि राहुल गांधी क्या सीटों को लेकर एक आध नेताओं को रोज नाराज करेंगे। और वही कहानी बिहार में बनती हुई नजर आ रही। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, सर, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में रोज उथल पुथल देखने को मिलती है और अब राहुल यादव ने यहां पर बड़ी जो है मांग कर दी है, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मांग कर दी है लालू यादव को लेकर कि वो सीट ज्यादा चाहती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास खुद के कोई ज्यादा सीटें नहीं है। बिहार में हालात उनके खराब है, फिर भी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने की जगह वो सीटों की मांग पर अड़ गई। क्या ये सीटों का बंटवारा राहुल गांधी को और ज्यादा बद से बदतर बना देगा? क्योंकि जितने उनके पार्टी के नेता रहे वो सीट बंटवारे को लेकर ही अलग हो गए। क्या राहुल गांधी यहां पर गलती कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है राजनीति में, और आप देखेंगे कि एक समय ऐसा था कि 414 सीटें भी लोकसभा की जीती उन्होंने। लेकिन देखिए, हर दौर की चीज़ें अलग होती हैं। वो समय कुछ और था। आज अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए इतने बदतर हालात हो गए हैं कि बंगाल में उनको जो है टीएमसी 2 सीटों से भी ज़्यादा नहीं देना चाहती। आप देखिए, उसके कह सकते हैं बयान के बाद जो कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन, उनका बयान आता है कि हमें भीख नहीं चाहिए। इसके बाद अगर आप देखें कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है वो कहती है कि भाई हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे। तो सोचिए, जो एक समय नेशनल पार्टी और बड़े लेवल की पार्टी मानी जाती थी, और अभी भी अगर देश की सबसे पुरानी पार्टियों में कहा जाए तो वो कांग्रेस ही है, लेकिन जिस तरह से उसने अपना जनाधार खोया है, वोट बैंक खो दिया है, और अब जिस तरह से जो गठबंधन बना, और लगा ये कि हो सकता है इस बार राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी तमाम सारे जो दल हैं उनके साथ मिलकर बीजेपी का कड़ा मुकाबला करेगी और चुनौती देती हुई नजर आएगी। और एक समय ऐसा लगा भी, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब इंडिया गठबंधन बना तो इंडिया नाम से कहीं ना कहीं बीजेपी परेशान हुई। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि भारत नाम रख दीजिए देश का, और ऐसा कर दीजिए। उससे समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं इस नाम की वजह से बीजेपी परेशान हुई। लेकिन क्या हुआ कि जिस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार इसके ऊपर हमलावर रहे, इसको जो है ठग बंधन कहा, इसको घमंडिया जो है इंडिया का नाम दिया, और तमाम तरह से इसको बातें कहीं। लेकिन अब अगर खुद उनके अंदर खाने की बात करें तो जो आपने सीट बंटवारे को लेकर बात कही, वो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी को अब कोई भी उतनी तवज्जो देना नहीं चाहता, आकाश। क्योंकि आपने देखा कि मध्य प्रदेश आप हारते हो, राजस्थान में आप चुनाव हारते हो, छत्तीसगढ़ में आपने चुनाव हार दिया, और ये तब हो रहा है जब लोकसभा चुनाव बहुत करीब है। तो ऐसे में कोई भी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो इनको सीरियसली नहीं लेना चाहती। खासकर आम आदमी पार्टी, जिसको बने हुए मुश्किल 10 साल हुए हैं, लेकिन आज वो खुद को कांग्रेस पार्टी से बड़ा मानकर चल रही है। अगर खबरें तो ये भी हैं, आकाश, की दिल्ली में महज 1 सीट देना चाहती है आम आदमी पार्टी राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को। तो ये समझा जा सकता है किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी, उसका जनाधार खत्म हुआ है, कम हुआ है, और ना के बराबर हुआ है। क्योंकि लगातार आप चुनाव देखिए, वहाँ पर उनका जो वोट परसेंटेज है वो लगातार कम होता गया। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी और क्या कांग्रेस पार्टी जो कुछ उनको मिल रहा है, क्या वो भी ठुकरा के कहीं ना कहीं अपनी मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहा है? आपने देखा कि बंगाल में ममता बनर्जी साफ कह दिया कि भाई हम एक भी सीट नहीं देंगे, अब पूरी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल वहाँ पे हो गई। पंजाब में आप देख लीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, इसके अलावा आप जो है महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, अभी भी सीटों को लेकर कहीं ना कहीं मुश्किल हालात नजर आते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है वो लगातार बिखरा है, ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपने बूते ही कहीं ना खड़ा होना पड़ेगा। अगर उसको मजबूत होना है तो दूसरों के साथ में अगर सहयोग लेकर अगर वो आगे बढ़ना चाहेगी तो इसी तरह का हाल उसका होता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर आम आदमी पार्टी, टीएमसी जैसे लोग कहेंगे कि भाई हम आपको एक
एक भी सीट देने को राजी नहीं है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की फजियत होती हुई नजर आएगी। आपने बिहार का जिक्र किया, जाहिर बात है, देखिए बिहार से 40 लोकसभा सीटें आती हैं और कांग्रेस पार्टी एक सीट जीती। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव होते हैं 20 में, उसमें उनको 19-20 सीटें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आरजेडी है उसके पास में तकरीबन 75 और 4 79 उनके पास सीटें कुल मिलाकर हो जाती हैं। तो ये बताता है किस तरह से वो बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं। तो ऐसे में उनका ये ज़रूर वो रहेगा कि भाई हमारे पास अगर इतने विधायक हैं तो हमें कम से कम 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम 15-20 सीटें जीत सकते हैं। ये अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, हालांकि 2019 में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी लोकसभा की, ये एक और बात है। लेकिन फिलहाल का अगर मौजूदा वक्त देखें तो कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है और जो उनकी कह सकते हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो उस लेवल का नहीं है कि बिहार में कोई बहुत इम्पैक्टफुल उनका काम हो, कोई बड़े नेता वहाँ पर उन्होंने क्रिएट किए हों। अगर बिहार के नेताओं की बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो आप इक्का दुक्का नामों के अलावा आपको कोई नाम याद नहीं आएगा। तो यही बात सबसे बड़ी हो रही है कि जो बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति है वो बेहद नाजुक है, बेहद जो है ऐसी स्थिति में है जहाँ पर उसको सीटें जीतना तो बहुत दूर की बात है, अपना जो वोट बैंक है वही बचा ले, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो आरजेडी है लगातार यही बात कह रही है कि भाई हमें कम से कम 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ना है। इसके अलावा अगर और भी दल हमारे साथ आते हैं तो उनको भी हमें कुछ सीटें देना पड़ेगा। तो राहुल गांधी के हिस्से मुश्किल जगह 10 सीटें भी आती है तो मेरे ख्याल से उनको संतोष करना चाहिए और साथ में उनको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो 10 सीटों में से अगर 5-6 भी जीत जाते हैं तो ये उनके लिए बड़ी बात हुई, क्योंकि 2019 में कांग्रेस पार्टी को महज एक सीट मिली थी। वाकई में देखिए जिस प्रकार की हालत कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हो गई है, ऐसे में बिहार के जो दिग्गज नेता, बिहार के जिनके पास विधायकों का समूह, उन वाले नेताओं से टक्कर लेना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जब राहुल गांधी के पास, कांग्रेस के पास बिहार में अपना जनाधार नहीं, तो किस आधार पर वो लालू यादव से सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि हर बार सीट शेयरिंग को लेकर ही राहुल गांधी को धक्के खाने पड़े हैं। खुद 55 साल पुराना रिश्ता तोड़कर मिलिंद देवड़ा जब चले जाते हैं तो जेडीयू के साथ, तो यहाँ पर माफ कीजिएगा, पर आरजेडी के साथ तो नया रिश्ता जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो ये बताता है कि लालू यादव जब अपने बेटे के लिए यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं बगावती सुर अपना सकते हैं, नीतीश के साथ उनकी दोस्ती टूट सकती है, तो राहुल गांधी तो अभी नए नए उनके साथ जुड़े हुए हैं। सर मेरा सवाल ये रहेगा कि लालू यादव यहाँ पर तेजस्वी को कहीं ना कहीं सीएम बनाना चाहते हैं। हालांकि फ्लो टेस्ट से पहले तमाम वादे किए गए, जीतनराम मांझी को यहाँ पर कहीं सीएम बनाने की बात कही गई, लेकिन अब क्या लगता है कि यहाँ पर बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी तमाम सीटें मांग रही है, क्या लालू यादव इन सीटों शेयरिंग को लेकर अपनी बातों को रखेंगे, और क्या अगर यहाँ पर चुनाव होते हैं और चुनाव जीतने के बाद जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव ही कहीं ना कहीं सीएम बनते नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल, विधानसभा चुनाव तो खैर अभी साल भर तकरीबन मानिए आकाश, लेकिन हाँ उससे पहले लोकसभा चुनाव और वहाँ पर जो सीटों का बंटवारा है वो होना और देखना बहुत अहम और ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि आपने सही कहा कि यहाँ पर क्या लालू यादव राहुल गांधी की बात को मानते हुए नजर आएंगे, क्या उनको जो है 10 से 15 सीटें देते हुए नजर आएंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, क्योंकि अगर मांझी भी एक तरीके से साथ आते हैं आरजेडी के, जो बहुत कुछ लग रहा है कि आने वाले दिनों में खटपट जेडीयू के और मांझी के बीच भी होने वाली है, तो यहाँ पर लालू ज़रूर चाहेंगे कि उनकी पार्टी एक बड़े दल के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़े और 20 से 25 सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो ऐसे में मुश्किल है कि वो राहुल गांधी के पक्ष में एक तरीके से 10 से 15 सीटों का ऐलान करें, और 10 भी सीटें अगर मिल जाती हैं तो आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी को उनका थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो जनाधार कांग्रेस पार्टी के एक समय हो सकता था या एक समय होता था, वो जनाधार अब नहीं है। तो ऐसे में जो कुछ भी उनको मिल रहा है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर खुलकर एक तरफा चुनाव लड़ना चाहिए कि या तो हमारा जो है मिलेगा या तो फिर हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जब आप गठबंधन करते हो तो दूसरे दलों की भी आपको सुननी पड़ती है। अगर कांग्रेस पार्टी को अपने आप को कह सकते हैं कि दूसरे दलों के साथ में मिलकर आगे बढ़ाना है तो उनकी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो जैसे हालात बंगाल में हुए, पंजाब में हुए, वैसे हालातों से लगातार कांग्रेस पार्टी को रूबरू होना पड़ेगा। वाकई में कांग्रेस पार्टी जो प्लान बनाकर बैठी थी कि अगर वो गठबंधन बनाएगी तो उसके नेतृत्वकर्ता वही रहेंगे, वो ये सोच रही थी कि लोकसभा चुनाव अगर जीतते हैं तो प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी भी होंगे, लेकिन यहां पर ऐसा होता नजर नहीं आया। जबकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी, और आज विपक्षी में अगर देखा जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब राहुल गांधी के नेतृत्व में आने के बाद, या कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के लगातार निचले स्तर की राजनीति को लेकर अब उनकी पार्टी टूटती जा रही है, और जो नई पार्टियां उनके सामने बनी वो आज गुर्राहट भर रही है। सोचिए, आम आदमी पार्टी जो 10 साल पहले बनी, 15 साल पहले बनी, वो आज राहुल गांधी को आंख दिखाती है, तो ये कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर बताता है कि
आने वाले वक्त पर राहुल गांधी को अपनी पार्टी के नेताओं के साथ जुड़ाव करने की ज़रूरत है, बैठक करने की ज़रूरत है और एक बेहतर नेतृत्व की ज़रूरत है। क्योंकि राहुल गांधी अगर लोकसभा का चुनाव जीतना चाहते तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अपनी राजनीतिक तौर पर ज्ञान को भी और यहाँ पर जिस प्रकार की बिहार की राजनीति उसको समझना पड़ेगा। सीट शेयरिंग को लेकर अगर ये मामला इसी तरह अटका रहा तो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में शायद ही जीत पाएंगी। ऐसा तमाम कयास लगाया जाए और सूत्रों के आधार पर अगर माना जाए तो राहुल गांधी को अगर जेडीयू से यहाँ पर आरजेडी से हटा दिया जाए तो राहुल गांधी बिहार से ना के बराबर वोट ला पाएंगे और हो सकता है लोकसभा चुनाव में जो विपक्षी पार्टी है, जो मायावती जैसी गठबंधन की पार्टी है, उनको भी टक्कर न दे पाए। इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। दर्शकों को देखना होगा राहुल गांधी की तारीख कितनी ज्यादा कारगर रहती है और क्या राहुल गांधी जो सीट शेयरिंग को लेकर मामला हर बार अटकता है, क्या बिहार में भी वही होगा और लालू यादव भी इनसे अपना पलड़ा झाड़ देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।